नमस्ते, प्रणाम। हम आप सबके दोस्त रिपोर्टर संदेश यादव। आज हम बात करेंगे हाथी के लेकर के विशेष रूप में, क्योंकि झारखंड के गढ़वा ज़िला में धुरकी प्रखंड और चिनिया प्रखंड में हाथी का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत से लोगों को जान ले लिया है हाथी। फिर भी सरकार और वन विभाग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन खासकर नहीं आ रहा है, कैसे रहना है, कैसे करना है। इतना दिन हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल से हाथी परेशान किया है। जब चुनाव का समय था तब विधायक जी बोल रहे थे कि कलकत्ता से हाथी भगाने वालों को लाएंगे और हाथी को भगवाएंगे, आप हमें जिताइए, हम भगाएंगे। लेकिन जितने बहुत दिन हो गया, बोले थे कि जल्द ही मंगा देंगे और हाथी को इधर से हटा देंगे, आप लोग चैन से रहिएगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सूचना नहीं आया है जिसमें बताया जाए कि हाथी को भगाने के लेकर के लोग कलकत्ता से आ गए हैं। सब देखा जाए तो एक जीतने का तरीका लगाते हैं लोग। ऐसे तो हमको ये सब नहीं बोलना था, लेकिन मजबूरन कोई भी लोग काम ही नहीं कर रहे हैं तो मजबूरन बोलना पड़ रहा है, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग चैन का नींद ले सकें, आराम से सो सकें। ऐसा नहीं है कि मैं रिपोर्टर हूँ तो सिर्फ मर रहे हैं लोग, वही चीज़ को दिखाना मेरा काम है। बड़े बड़े लोग कुछ काम कर रहे हैं, वही चीज़ को दिखाना काम है मेरा। ये भी कर्तव्य बनता है कि जब हम जंगली इलाका से हम भी आते हैं तो जंगल में किस चीज़ से परेशानी हो रहा है उस चीज़ को भी दिखाएं और उस चीज़ के लिए भी लड़े हम। तो अभी बता दें कि अभी ये झारखंड में महुआ का समय चल रहा है, जिसमें बहुत से लोग जंगल में महुआ बीनने जा रहे हैं। वो 3 दिन का खबर है, आप वीडियो में देख लीजिए। 3 दिन का पहले का खबर है कि बूढ़ी माँ कहिए या बूढ़ी शायद नहीं थी, उस माँ को हाथी ने उछलकर मार डाला और एक हाथ को भी शरीर से अलग कर दिया। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार कोई कड़ी कदम, ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण अभी भी लोगों को भय बना हुआ है। जंगल में महुआ चुनने जा रहे हैं, भय बना रहा है कि भाई कब इधर से आ जाए हाथी, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन फिर भी अपना रोजी रोटी है महुआ से ही। लोग झारखंड के 30% लोग महुआ से अपने साल का जीवन काट लेते हैं, इसलिए महुआ तो चुनने जाना पड़ता ही है। और ऐसे हालत में अगर हाथी जंगल में आ जाती है, कितने लोगों को नुकसान होगा आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और आप सबको हम बता दें कि जब तक ठोस कदम नहीं उठेगी तब तक वीडियो बनना चालू रहेगा। हम रिपोर्टर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि विधायक जी हाँ ऐसे कर दिए वो चीज़ हम दिखाएं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि आप विधायक जी के तहत हम आएंगे कि विधायक जी ये कर दिए वो कर दिए। मेरे एरिया में क्या हो रहा है वो चीज़ हमको दिखाना काम है दोस्तों। हम दूसरे रिपोर्टर की तरह ये नहीं है कि अपना एरिया मर रहा है हाथियों के आतंक से और हम सोए रहेंगे, सिर्फ ये दिखाएंगे कि ब्लॉक में आपका ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये सब दिखाना मेरा काम नहीं है। मैं इस उद्देश्य से आया हूँ कि गरीब लोग का फ़ायदा हमसे हो सके, इसलिए नहीं आया हूँ कि सिर्फ मेरा फ़ायदा हो। मेरा फ़ायदा से मतलब नहीं है दोस्तों, गरीब लोगों के लिए ही हम खड़ा हुए हैं। मुझे रिपोर्टर बनने का शौक़ नहीं था, लेकिन हमने देखा कि मेरे एरिया में रिपोर्टर आवाज़ उठा ही नहीं रहा है। इसके कारण हमको इसमें कदम रखना पड़ा है। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम हमेशा आप लोग के लिए खड़ा रहेंगे। कोई भी समस्या है कॉल कीजिए, नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल कीजिए। हम आप सबके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खड़ा रहेंगे। और एक और बात, जब तक सरकार कड़ी
ठोस कदम नहीं उठाती है तब तक ये आंदोलन के रूप में आंदोलन चलता ही रहेगा दोस्तों। ये सब आपको बता देना चाहते हैं। हाँ, हेमंत सरकार जी आपसे बोल रहे हैं, आपका तो विधायक छोटे राजा जी बोले थे कि हम कलकत्ता से मंगाएंगे हाथी को भगाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। तो आप हेमंत सरकार जी आप सुन रहे हैं तो कृपया करके इधर जो गढ़वा जिला में हाथी आतंक बार बार मचा रहा है, 6-7 लोगों को जान अभी तक ले चुका है, तो उसके लेकर के भी आप बड़ी ठोस कदम उठाइए, नहीं तो ये वीडियो बनता रहेगा, आपके पक्ष में नहीं बनेगा, आपके विपक्ष में बनेगा। क्योंकि आपके सरकार रहने में ही हाथी आतंक मचा रहा है, 6-7-8 लोगों को जान भी ले चुका है, फिर भी आप लोग सोए हुए हैं। किन्हें दोषी करार दें? अगर हाथी को किसी लोग गुस्सा में आकर के किसी प्रकार से मार देते हैं तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा हो जाता है लोगों को, लेकिन हाथी बार बार मार रहा है तो आप उसको हटाइएगा ना जी। जब आपका चीज़ है, हाथी आपका है, तो आप उसको लेके जाइए। जंगल में लोग महुआ बीनने जा रहे हैं, कितना परेशानी में है, कितना डर डर के जी रहे हैं कि कब किधर से क्या हो जाए, फिर भी मजबूरी है तो जाना पड़ रहा है जंगल में, यही कारण है। और ऐसे भी जब बाहरी से लोग आते हैं इधर, आपका कन्हर नदी जो है बालचौरा, उस रास्ते से छत्तीसगढ़ लोग जाते हैं, तो उस रास्ते में बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कहीं भी कि जंगल में हाथी रहता है या आप सुरक्षित जाएं, जंगल में हाथी है, ऐसा करके बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, जिससे बाहरी लोग आए तो सतर्क होकर के जाए। हम लोग तो आस ही पास के हैं, हम लोग के पता है, लेकिन बाहरी लोगों को पता नहीं है, तो उसके लेकर के भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। कम से कम आप हेमंत सरकार जी आप ध्यान दीजिए, आपकी सरकार में ऐसी हो रही है तो आप कुछ बड़ी कदम उठाइए, लोगों को बुलाइए जिससे हाथी को भगाया जा सके। ऐसा नहीं है कि हाथी मारता रहे, आप लोग सोते रहे।